क्या आप मोटापे का शिकार हैं और इस वजह से परेशानी का शिकार हैं और आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं? और दूसरी सूरत यह है कि आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं और आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। मैं आज आपको इस चीज़ों के मुतल्लक मुकम्मल तौर पर आगाह करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फ़ाज़िल तिब्बुल जराहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज आपको मोटापे के मुतल्लक बताऊँगा। दरअसल ये होता क्यों है, मोटापा आता क्यों है, इन वजूहात पर गौर करना चाहिए। इन वजूहात की जो वजह बनती हैं चीज़ें, उनको हमें सबसे पहले दूर करना चाहिए। सबसे पहले होता यह है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है कि जिस वजह से हमारा वज़न जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। लाइफस्टाइल में मसलन हमारा जो है सोने का टाइम, हमारे खाने पीने का टाइम, इसके अलावा हमारे खाने पीने की अशिया जो हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे जिस्म, हमारे वज़न पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। हमने सबसे पहले जो है हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं, उसमें हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड आइटम्स जो हैं वो रात गए तक बर्गर, शवारमा वगैरह, या ऐसी जो अशिया जो कि हमारे मैदे के ऊपर बोझ बनाती हैं, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारा रात गए देर तक जागना, ये भी मोटापे का शिकार होता है। तीसरी वजह हमारी डिप्रेशन जो है, हमने अपने जिस्म के ऊपर, अपनी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाला हुआ है। हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से भी मोटापा आ जाता है। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको मोटापा आ चुका है और वो इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। उनके लिए एक तंबीह ये है कि अगर आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं तो खुदारा इस पर तवज्जो दें, अपने वज़न पर ख़ुसूसी तवज्जो रखिए, क्योंकि वज़न आपकी दूसरी बीमारियों के मुतल्लक बड़ी अहम जो है वो चीज़ होती है। अगर आपका वज़न बढ़ चुका है, इस पर तवज्जो दें, अपनी हल्की फुल्की वर्जिश जारी रखें, अपनी ग़िज़ा पर कंट्रोल करें, अपनी ग़िज़ा अच्छी कर लें। तो अगर आप मोटापे का शिकार हैं और इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरा ये नुस्खा नोट कर लें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो वज़न है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा और आप की सेहत जो है वो बहाली की तरफ चली जाएगी। नुस्खा नोट करने से पहले मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नुस्खा पहुँच सके। नुस्खा ये है कि तुम्मा आपने लेना है बग़ैर बीज के, जो उसका गुद्दा होता है और उसका छिलका, वो आपने लेना है 100 ग्राम। राई जो होती है सुर्ख वाली, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। गंधक आंवला सार आपने लेनी है 50 ग्राम। पुदीना खुश्क आपने लेना है 50 ग्राम। 1 तोला आपने दालचीनी लेनी है। तो इन तमाम चीज़ों का आपने बारीक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। इस सफ़ूफ को आपने 00 जो 1000 mg का कैप्सूल होता है, इसमें फिल करके रख लेना है। इसके इस्तेमाल से इसको आपने ना एक एक कैप्सूल सुबह और रात को खाना खाने से पहले आपने ना ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है। अगर मौसम सरमा हो तो हल्का सा पानी गर्म कर लीजिएगा। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो मोटापा है दिन ब दिन वो कम हो जाएगा और आप जो है वो आपकी सेहत है वो हशाश बशाश हो जाएगी। आपकी जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।